अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम हैं दासू में और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। पटन के मकाम पर अम्मा को जो 9 किलो का तकरीबन सोने का एक कमरबंद मिला था, वो कहाँ है, उसका क्या बना, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और साथ में रास्ते में जो तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद बहुत मज़े की आबशार आएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम हैं दासू में, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं उन बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने लास्ट वीडियो में मुझे सपोर्ट किया। और वहीं पे एक सादिक यास्मीन साहब थे जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया मेरे जो वीडियो थी परियों का दरवाज़ा। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी कि माशाल्लाह हैरत अंगेज़ कहानियाँ लेकिन दिलचस्प हैं। इतनी दुश्वार गुज़ार जगहों पर ऐसी कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं। सच झूठ की तलाश में सफ़र नहीं किए जाते, सेहत के अपने आदाब होते हैं। दिल शिकनी तो बुरी बात है। तो बाकी ये जो पूरा कमेंट है आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ऑडियंस है, वो जितनी भी हमारी स्टोरीज़ होती हैं उनको नॉर्मल ही लिया करें। और मेरी कोशिश होती है कि लोकल्स को भी साथ इन्वॉल्व रखता हूँ ताकि आपके ज़हन में ये ना हो कि मैं जो स्टोरीज़ हैं वो मन घड़त बनाता हूँ। तो अभी हम हैं दासू के मकाम पर, दासू का जो पुल है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी वीडियो। तो इस वक्त हम दासू में मौजूद हैं जो ज़िला अपर कोस्तान का सदर मकाम है। दासू सिर्फ कराक्रम हाईवे पर वाक़ एक अहम शहर ही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफ़र करने वाले हज़ारों मुसाफिर के लिए एक अहम पड़ाव भी है। तो अभी जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इसको कहते हैं बाब कोहिस्तान। तो ये इलाका बुलंदो बाला पहाड़ों, दरिया सिंध के शोर मचाते पानी, खूबसूरत आबशारों और कदीम तहज़ीब और सकाफ़त की वजह से मुनफरिद पहचान रखता है। आजकल दासू दुनिया भर में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से भी खास अहमियत हासिल कर चुका है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पन बिजली मंसूबे में शुमार होता है। लेकिन आज हमारा सफ़र दासू तक महदूद नहीं। यहाँ से हम चलेंगे पटन, जहाँ एक ऐसी पुरस्कार कहानी हमारे इंतज़ार कर रही है जिसके बारे में आज भी मुख्तलिफ रवायात सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक बुजुर्ग खातून को ज़मीन से सोने का एक कीमती जेवर मिला था। कुछ लोग इसका वज़न 7 किलो बताते हैं जबकि बाज़ इसे 9 किलो तक का करार देते हैं। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि शायद उसका वज़न 50 किलो से भी ज़्यादा था, लेकिन वो चीज़ जो है वो मानने में नहीं आती। जो ओरिजिनल चीज़ है वो यही है कि 6, 7 या 9 किलो उसका वज़न था। तो बाकी लोकल से हम यकीनन पूछेंगे और उनसे आपको बताएँगे। और यहाँ पे भी ये आबशार देखें, क्या ही खूबसूरत। कराक्रम हाईवे जितनी खूबसूरत है इतनी खतरनाक भी। अब यहाँ पे आप पत्थर देख सकते हैं कि ये जब आए और अगर इसके आगे कोई गाड़ी जो मर्जी आ जिसके सामने, तो वो तो एक रेत की दीवार साबित होता है। पत्थरों का हुजम देख के आप समझ सकते हैं कि इनके आगे जो भी चीज़ आई होगी तो इन पत्थरों ने उनका क्या हशर किया होगा। बाकी बाइक पर यही होता है कि राइट लेफ्ट से कहीं ना कहीं से बंदा निकल ही जाता है। तो ले जी, मैं अभी पहुंच चुका हूँ अपनी पसंदीदा जगह पे जो कराक्रम हाईवे पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जगह जहाँ पे दो बड़ी आबशारें जो आपका इंतज़ार करती हैं, तो इनको देखे बगैर कभी भी ना जाइएगा। एक चीज़ आपने ज़रूर नोट की होगी कि मैं वहाँ पे 2 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे हर 4 मिनट 5 मिनट के बाद इस KKHQ पर आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो जहाँ पे कई लोग एक-एक छोटी आबशार के ऊपर पूरा-पूरा दिन गुज़ार देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो क्या देखते हैं और उनके बरक्स जो हम हैं, हम एक दिन में ऐसी कितनी ही जो जगह हैं वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। पटन तक पहुँचते हुए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको केकेएच की भी खूबसूरती बार-बार दिखाऊँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस साइड से आते हैं, बिलख़ुसूस बाइकर भी इस साइड से बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो हमारी तरफ टूरिज़्म का कंसेप्ट है वो यही है कि मई
जून, जुलाई और उसमें बाबूसर को आपने क्रॉस करके आगे जीबी जाना होता है। तो उस वजह से बहुत से जो लोग हैं, वो ये वाली जो खूबसूरती है वो नहीं दिखा पाते। तो यहाँ पे आप देखें कि पहाड़ के अंदर से पानी टपक रहा है और क्या ही मज़े का मंज़र है। तो यहाँ पे एक ख़तरा ये भी होता है कि किसी टाइम भी जो पत्थर है वो नीचे भी आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा परिंदा देखने को मिला। यहाँ पे मैं रुका लेकिन फिर वो गायब हो गया। तो चलें, जिन भाइयों को पता हो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही उसके जो तकरीबन विंग्स थे, तकरीबन 1 मीटर से भी बड़े थे। तो ये क्या चीज़ थी? अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कराकरम हाईवे पे जब आप सफ़र करते हैं तो एक तो यहाँ पे आपको खूबसूरती में डेफ़िनेटली यहाँ की जो लैंडस्केप है वो तो अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेडिशनल ब्रिजेज़ हैं और यहाँ के जो ट्रक हैं, जो कि सजे-धजे इस रोड के ऊपर आपको नज़र आते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। तो बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1 दर्जन से ज़ायद आपको आबशारें दिखाऊँगा, तो तकरीबन 4 से 5 तो आपको मैं दिखा चुका हूँ और मज़ीद भी जो आगे आबशार हैं, वो आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद हम चलेंगे अपने उस वीडियो के अहम हिस्से की तरफ, जो कि है पटन की बारे में, जहाँ पे मिला था एक सोने का कमरबंद और उसका क्या बना। तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। जी, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि 1 दर्जन से ज़ायद आबशारें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे जो मेरी फ़ेवरेट थी वो तो आपने देख ली, लेकिन अभी आप कोई भी आबशार जो है वो मिस ना कीजिएगा।
दोस्तों, आपको आबशारें तो यकीनन पसंद आई होंगी, लेकिन अभी ये जो सड़क के बीच में पत्थर पड़ा हुआ था, तो इस तरह के जो पत्थर हैं इनको भी आपने अवॉइड करना होता है। आबशारें ज़रूर देखें, लेकिन सड़क पर भी नज़र रखें, क्योंकि इस तरह के जो पत्थर हैं अक्सर आते ही रहते हैं। तो नीचे है जी दरिया सिंध और हम जा रहे हैं कराक्रम हाईवे पर, और बहुत ही खूबसूरत इस जगह पे जो कराक्रम हाईवे वो हो जाती है, बहुत प्यारा लैंडस्केप। और फिर यहीं पे आके बंदे को पता चलता है कि इसको 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी इंजीनियर्स ने मेहनत की वो अभी आपके सामने है। तो बहुत खूबसूरत सफ़र, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत आबशारें। तो एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको इंजॉय करा रहा हूँ। तो अभी हम जाएंगे आगे पटन की तरफ, और वहाँ की आपको जो स्टोरी जो मैंने बताई थी कि अम्मा को सोने का हार मिला, वो बताऊँगा। जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी पटन के पास अपर कुस्तान के खूबसूरत और तारीखी कस्बा, जो सदियों से कराक्रम हाईवे के इस अहम रास्ते का हिस्सा रहा है। चारों तरफ फलक बोस पहाड़, नीचे शोर मचाता दरिया सिंध और सादा दिल मेहमान नवाज लोग, ये है पटन की असल पहचान। पटन सिर्फ एक गुजरगाह नहीं, बल्कि एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पर पहाड़, हर रास्ता और हर बस्ती अपने अंदर एक कहानी समाई हुई है। यहाँ की सकाफत, ज़बान और रवायात कोहिस्तान की कदीम तहजीब की अक्कासी करती हैं, जबकि यहाँ के लोग आज भी अपनी रवायत से मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आज यहाँ सिर्फ खूबसूरत मनाज़र देखने नहीं आए, हम एक ऐसी पुरस्कार कहानी की हकीकत जानने आए हैं जिसका जिक्र आज भी मुकामी लोग बड़े शौक से करते हैं। रवायात के मुताबिक इस इलाके में एक बुजुर्ग खातून को ज़मीन से सोने का एक कीमती जेवर मिला था। कुछ लोग इसे 7 किलो बताते हैं, कुछ के मुताबिक इसका वजन 9 किलो था। आखिर इस कहानी में कितनी हकीकत है, वो जेवर कहाँ गया, और इस खातून की जो औलाद है वो आज कहाँ है? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम मकामी लोगों से भी बात करेंगे, इनकी ज़बानी इस कहानी को सुनेंगे, ताकि आप तक हकीकत के ज़्यादा करीब मालूमात पहुँच सकें। तो आइए पटन की गलियों और इस पुरस्कार दास्तान का सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल पटन के पास पहुंच चुका हूं, तो पटन का बोर्ड भी आ गया। तो अब हम करेंगे नाश्ता और फिर आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। नीचे बस रियाज जिस पे बैठे हैं आप रियाज पहुंच जाएंगे। रियाज जिस पे ट्रैवल करें नीचे पहुंच जाएंगे। पटन पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले एक मकामी होटल में नाश्ता किया। उसके बाद हमारी कोशिश थी कि इस पुरस्कार कहानी के बारे में सबसे पहले मुकामी लोगों से मालूमात हासिल की जाए। हमने चंद लोगों से बात की, लेकिन हर किसी को इस वाक़े की मुकम्मल मालूमात नहीं थी। वक्त के साथ बहुत सी कहानियाँ धुंधली हो जाती हैं और नई नस्ल तक हर रवायत इस तरह मुंतकिल नहीं हो पाती। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक शख्स की बात पर यकीन करना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ लोगों से मिलकर इस कहानी के असल हक़ाइक़ तक पहुँचना है। इस तलाश को जारी रखते हुए हम ऐसे अफराद की तरफ जा रहे हैं जिन्हें इस इलाके की पुरानी रवायात और तारीख के बारे में ज़्यादा मालूमात हैं। तो इन भाई साहब से भी हमने पूछा, लेकिन इनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। तो हमने आगे चलना मुनासिब समझा, और आगे चलकर हम आपको किसी जो लोकल हैं उनसे मिलवाते हैं और इस कहानी के बारे में वो क्या कहते हैं और इसकी क्या हकीकत थी, सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आगे चलकर इस कहानी के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर ढूंढूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब इतना सफ़र कर ही लिया है, तो अब उस कहानी की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भी हमें इतना सपोर्ट देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी फिर एक कहानी के लिए दर दर भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जी इस कहानी के जो भी इन लोगों को यहाँ पे पता है, और इसकी खोज में निकलते हैं कि आखिर ये माजरा क्या था, कि इतना बेशकीमती हाथ जब मिला और उसके बाद क्या हुआ, और अब वो फैमिली कहाँ पर है। क्या हाल है ना यार, यहाँ पे वो जो हार वाली कहानी है वो क्या थी? बेटी अम्मा को जो हार मिला था, चीज क्या है? हाँ, वो तो हार नहीं था, कुछ और था। वो मतलब वो ऐसी हाँ, एक्सेंट वो है तो अभी सो हार पीजे नहीं मिल हार रहे नहीं मिलनी, सो मिल रहा, सो करवा निशान।
असल वो उसका जो बेटा था ना, हाँ उसका मतलब वो अभी जिंदा नहीं है, उसकी माँ भी मर गई। हाँ। लेकिन अब वो लोग यहाँ रहते या नहीं उनका अंदाजा नहीं है। यहाँ इधर है या मन से अच्छा, वो तो बहुत पहले मिले। वो बहुत पहले 1988 की बात है। तो हाँ। आप लोग मतलब यूट्यूबर हो या हम तो क्या? ऐसे गुजरे थे, हमें हर वो एरिया का होता है थोड़ा सा रिसर्च करते हैं ना कि यार इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। हाँ वो तो वो अभी पटन के बारे में ये था कि यहाँ पे हाँ कोई वो हार तो था, वो क्या बिल्कुल मसला था, बिल्कुल। वो वो फिर तो स्टेट मतलब बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, ठीक है। हाँ वो जगह कौन सी थी या ऐसा कोई? वो तो अभी इधर से मतलब दिख नहीं रहे ना, वो थोड़े से बिहार उस साइड पे। अच्छा, उस साइड। अभी वो इधर मेरे ख्याल में नहीं रहते ना। अच्छा जो उनको पैसे मिला था वो उस बंदे ने अपने माँ को लेकर हज के लिए गए थे ना। अच्छा उन्होंने बाद में घर भी बनाया था इधर। अच्छा। लेकिन अभी इधर से मतलब दिख नहीं रहा है ना वो उस साइड। अभी उनका पता नहीं है कि इधर है नहीं है। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अभी कहीं भी नहीं जाना, मैं मज़ीद जो लोकल्स हैं उनसे भी अम्मा जो आफू थी उनके बारे में आपको पता करके बताता हूँ। किसी रोड पे आगे आफू नाम था उनका, आफू गेंदर नाम था औरत का। हमें नाम पता है, आपका नाम नहीं पता। भाई साहब का नाम पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये लेकर आप तो कितना कहा गया हम तलगांव से भी तो हमारे शंदूर वाली साइड से वापस जा रहे हैं। वो पटन के बारे में मैंने सुना था कि एक हार मिला था। हाँ तो वहाँ नाम था क्या था? अब तो आई थिंक वो इधर नहीं रहते, वो लोग रहते इधर रहते। बाकी जगह की कितना कहा गया होगा? साइड पे है कि बड़ी बिल्डिंग या क्या नहीं? और लोगों को ही जो नहीं, बस सिर्फ वैसे देखना है, बस सिर्फ हमें कौन सा बात। ये जो हाल जिस जगह पे मिली थी ना, हाँ वो अभी तो उधर गवर्नमेंट का वो है, प्लाट बना हुआ है। अच्छा अच्छा और जो लोग हैं वो नीचे तो वो बूढ़ी औरत मर गई है, उसके बेटे हैं, वो भी मर गया है। अच्छा। तो जो लोग है वो गरीब लोग नीचे मारे कुछ वक्त हुकूमत ने उनको कुछ थोड़ा बहुत कुछ दिया था। हाँ बिल्कुल। तो वो कुछ खास उनको फायदा नहीं। लेकिन चल क्या जी। तो दोस्तों, मकामी लोगों से बात करने के बाद हमें इस पुरस्कार कहानी के बारे में मज़ीद मालूमात मिली। बताया जाता है कि इस बुजुर्ग खातून का नाम आफू था। रवायत के मुताबिक इन्हीं ज़मीन से कीमती सुनहरी कमर बंद मिला। कहीं पर उसका वज़न 7 किलो, 9 किलो, 13 या 14 किलो, इसके मामले में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन 7 किलो से ज़्यादा ही उसका वज़न था। तो जब उनको ये हार मिला तो वो उसको लेके गई एक सुनार के पास। तो वहाँ से ये खबर फैली तो मामला सरकारी हुकाम तक पहुँच गया। बाद हुकूमत ने ये नवादरात अपनी तहवील में ले लिए और ख़ातून को इसके बदले मुआवजा दिया गया। जबकि मकामी लोगों के मुताबिक ये है कि शायद अभी वो लोग इससे खुश नहीं हैं कि शायद उन्हें मुआवजा कम मिला या उस दौर के हिसाब से सही मिला होगा। तो आसार कदीमा के माहरीन के मुताबिक ये सिर्फ सोने के ज़ेवरात नहीं थे, बल्कि तारीखी लिहाज से इंतहाई कीमती नवादरात थे, जिनका ताल्लुक मकामी तहजीबों से जोड़ा जाता है। इस इलाके से बुद्ध मत और कंधारा दौर से वाबस्ता आसार भी मुख्तलिफ औकात में दरियाफ्त हुई हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये खिता सदियों से इंसानी तहजीब और सकाफत का मरकज़ रहा है। आज ये सुनहरी कमर बंद इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के साथ महफूज रखा गया है, ताकि ये पाकिस्तान की तारीखी विरसे के तौर पर आने वाली नस्लों तक पहुँच सके। तो ये थी स्टोरी अम्मा आफू की, जिनको मिला था सोने का कमर बंद। और साथ में एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी थे जो कि कैमरा देख रहे थे और बाद में कह रहे थे कि हमारी वीडियो काइंडली पब्लिश नहीं कीजिएगा। तो उनकी रिक्वेस्ट पर वो जो वीडियोस हैं वो हमने बीच में नहीं लगाई, क्योंकि लोकल्स के जो भी है वो बात करते हैं तो उनका जो एहतराम है वो ज़रूरी है। तो कैसी लगी आज की आपको स्टोरी? यकीनन बहुत ही दिलचस्प लगी होगी और मुझे नहीं आइडिया कि कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा। अगर किसी को पता था तो वो ज़रूर अपना कमेंट करे, और अगर आपको नहीं पता तो फिर भी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे
और इसी तरह की कहानियों की तलाश में हम दर दर भटकते रहेंगे, तब तक जब तक आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।